हेलो विद्यार्थी, आज हम देखेंगे त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 11वीं विषय हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न 2 अंक के, 3 अंक के और 4 अंक के। तो आप जल्दी से बने रहिए हमारे साथ और देखिए कि 2 अंक में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, 3 अंक में क्या क्या पूछा जाएगा और 4 अंक का कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं व्याकरण। जब व्याकरण में आपको सबसे पहले आपको रस तैयार कर लेने हैं। आपका 1 या 2 रस पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर पहला है श्रृंगार रस को उदाहरण सहित लिखिए। अब देखिए इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं। इसमें पूछा है श्रृंगार रस को उदाहरण सहित लिखिए, तो वे सिर्फ उदाहरण लिखकर छोड़ देते हैं। इसमें आपको ऐसा नहीं करना। आपको सबसे पहले हेडिंग डालेंगे श्रृंगार रस और फिर उसकी परिभाषा लिखनी है, फिर डालना है उदाहरण। उदाहरण हेडिंग डाल के फिर आपको डैश करके आगे लिख देना है उसका उदाहरण। जैसे राम का रूप नेहात जानकी कंकन के नंगी परछाई, याते सब सुध भूल गई पर टैंक रही बल टारत नाय। तो आपको इस प्रकार लिखना है। इसका मतलब ये नहीं सिर्फ उदाहरण वाला लिख दीजिए। अब आगे इसमें पूछा है शांत रस को उदाहरण सहित लिखिए, तो इसमें भी आपको शांत रस की पहले परिभाषा लिखनी है, फिर उसका उदाहरण। अब देख इसमें अगला पूछा गया है रूपक अलंकार को उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको पहले रूपक अलंकार हेडिंग डालना है, फिर आपको लिखना है उसकी परिभाषा, फिर आपको फिर डालना है उदाहरण और नीचे लिख देना है आपको उदाहरण। अब देखते हैं अगला। इसमें देखिए चौथा क्वेश्चन है खंड काव्य व महाकाव्य में 2 अंतर। ये आपको क्वेश्चन 3 नंबर में भी आ सकता है और 4 नंबर में भी आ सकता है। इसमें सिर्फ 2 अंतर पूछेंगे, इसमें 2 नंबर का है। तो आपको पहले ऐसे 2 डब्बा बनाना है। ऐसे 2 डब्बा बना लिए, स्टेप डाले खंड काव्य या महाकाव्य। तो आपको यहाँ पर पहले 1 पॉइंट लिखना है, फिर यहाँ पर इसका 1 पॉइंट, फिर इसका दूसरा पॉइंट और इसका दूसरा पॉइंट। आपको इस प्रकार लिखना है, तो आपका ये हो जाएगा। अब देखते हैं अपन अगला नाटक और एकांकी। नाटक और एकांकी में 2 अंतर लिखिए। तो ये आपका 2 नंबर में भी 2 अंतर पूछे तो मतलब 2 नंबर में, और 3 पूछे तो 3 नंबर। तो आपको इसको भी सीख लेना है। और आप देखिए अगला अनुप्रास अलंकार को उदाहरण सहित लिखिए। यहाँ पर सहित उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको अनुप्रास अलंकार पहले हेडिंग डाल ली है, फिर लिख देना है उसका उदाहरण। अब देखते हैं अपन अगला। इसमें अगला है छंद की परिभाषा। सिर्फ छंद की परिभाषा पूछेगी, इसको आपको छंद की परिभाषा लिखना है और इसमें कुछ नहीं लिखना है। अब देखते हैं आगे। आपको पूछा गया 8वें क्वेश्चन में अतिशयोक्ति अलंकार को उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको पहली हेडिंग डालनी है अतिशयोक्ति, फिर उसकी लिखनी है परिभाषा, फिर हेडिंग डालनी है उदाहरण, फिर लिख देना है उसका उदाहरण। इसका उदाहरण है पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। आप देखते हैं अगला छंद के प्रकार। छंद के 2 प्रकार होते हैं, इसमें आपको लिख देना। पहला होता है मात्रक छंद, मात्रक छंद, और दूसरा होता है वर्णक छंद। ये आपके 2 नंबर में कभी कभी पूछ लिया जाता है। मात्रक छंद और वर्णक छंद, इसके 2 प्रकार होते हैं। अब इसमें अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है रस के अंगों का नाम। तो रस के अंग 4 होते हैं। तो आपको पता है स्थायी भाव, अनुमा, विवाह और संचारी भाव, इसके 4 अंग होते हैं। अब जैसे अगला क्वेश्चन है आत्मकथा और जीवनी में अंतर। तो आपको आत्मकथा जीवनी में अंतर, इसमें 3 अंतर भी पूछ सकता है, 3 अंतर भी पूछ सकता है, 2 और 4 अंतर भी पूछ सकता है। आपको 5-5 अंतर सीख लेने हैं। अब देखते हैं आपका 12वां क्वेश्चन है कहानी और उपन्यास में अंतर। तो ये आपके 2 अंतर भी पूछ सकता है और 3 भी पूछ सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है सबके 4 या 5-5 अंतर आपको सीख लेने हैं। अब देखते हैं अपन निबंध में। निबंध जो आपका टॉपिक होता है, इसमें कौन कौन से निबंध सबसे महत्वपूर्ण और पूछे जाने वाले हैं। आपका सबसे ज़्यादा पूछे जाता है कोविड-19। पिछली साल भी यही आया था कोविड-19, और ये कक्षा 12वीं में आया था पिछली साल बोर्ड परीक्षा में, समय का सदुपयोग। इसलिए आपको ये दोनों अच्छे से सीख लेने हैं। बाकी एक सीख लेना आपको बेरोजगारी, क्योंकि ये बेरोजगारी अभी सबसे बड़ा मुद्दा है, और है आपके विज्ञान के चमत्कार। इसको इंग्लिश में वंडर ऑफ साइंस भी कहते हैं। तो आपको इस सीख लेने हैं निबंध में। तो इस प्रकार हम वीडियो कहते हैं समाप्त। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट में बताइए, हम आपको और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे।